हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, आज 9 अप्रैल है और जिस टाइम ये वीडियो अपलोड होगा उस टाइम तक 10 अप्रैल हो चुका होगा। यानी कि यूपीएससी 2023 के साइकिल का आखिरी इंटरव्यू आज कंप्लीट हो जाता है। अब 9 अप्रैल के बाद जितने भी लोगों ने यूपीएससी इंटरव्यू फेस किया हुआ है, उनके जो फैमिली हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो शुभ चिंतक हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके जो अशुभ चिंतक हैं, वो सभी लोग उनके रिजल्ट का बेसब्री से और बेशर्मी से इंतज़ार कर रहे हैं। और वैसे ही लोगों में दोस्तों मैं भी हूँ और मेरे भी जो शुभ चिंतक हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं और आप लोग हैं। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, और उसी में मैं भी हूँ। मैं कोई अलग नहीं हूँ। मेरा भी इंटरव्यू 2023 के अटेम्प्ट का इंटरव्यू इस साल 15 मार्च को था। तो उसके बाद से दिमाग के एक कोने में ये रहता है कि रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट क्या होगा। तो दोस्तों, इस परिस्थिति से जूझने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। यहाँ के बाद जब रिजल्ट का वेट हो रहा होता है, यानी इंटरव्यू ख़त्म हो चुका होता है, यूपीएससी एग्जैक्टली रिजल्ट किस दिन पब्लिश करेगी ये किसी को पता तो नहीं होता है। ठीक है, ना मुझे पता है, ना किसी भी कोचिंग वाले को पता है और ना किसी भी प्रेडिक्शन करने वाले को पता है। सिर्फ यूपीएससी को पता है कि रिजल्ट एग्जैक्टली किस दिन आने वाला है। लेकिन फिर भी हर दिन यूट्यूब पर, गूगल पर और टेलीग्राम चैनल पर कुछ ना कुछ लोग प्रेडिक्शंस करते रहेंगे। ठीक है, उनका अपना काम है, तो वो लोग प्रेडिक्शन करें। अब इस कारण से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंच चुके हैं तो वो सीरियस एस्पिरेंट हैं, वो मेहनती तो हैं। लेकिन इस कारण से दोस्तों ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब इस परेशानी का कई कारण है। एक तो रिजल्ट का वेट हो रहा होता है, प्लस पता नहीं है कि रिजल्ट कैसा आएगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो क्षण भर में जीवन में काफ़ी सारी चेंजेज आएंगी, काफ़ी सारी पॉजिटिव चेंजेज आएंगी। अगर दुख का कारण है ये, लेकिन अगर किसी कारण से निगेटिव रिजल्ट आता है तो दुख तो होता ही है दोस्तों। लेकिन इस दौरान ये जो समय है रिजल्ट से आने से पहले पहले, इस दौरान जो हम लोग दुख ले रहे हैं, यानी कि उसके वेट करने के लिए जो बेचैनी, बेसब्री के कारण जो दुख हो रहा है, जो परेशानी हो रहा है, ये अवॉइडेबल है। तो ये अवॉइडेबल कैसे है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको सुई लगाता है। अगर आप सुई की तरफ देखें भी ना, तो सुई अचानक से वो लगा करके अपना सुई हटा भी लेगा, मात्र थोड़ा सा वो चुभेगा आपको। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखते रहें कि डॉक्टर सुई लेकर के आपके पास आ रहा है, तो सुई तो 1 सेकेंड के लिए ही चुभने वाली है दोस्तों। लेकिन उस सुई को जब धीरे धीरे वो आप अपने पास अप्रोच होते हुए देखेंगे तो ये प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई में और दुख में और संकट में डालेगी। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और दोस्तों, रिजल्ट आपका आने के बाद सकारात्मक या नकारात्मक कुछ तो रिजल्ट आएगा ही। अब इस रिस्पेक्ट में कुछ पंक्तियाँ हैं जो भगवत गीता से मैंने ली है और जो मेरे लाइफ को तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में रखती है। आप चाहें तो वो आपको भी हेल्प कर सकती है। जब अर्जुन दुखवश विषाद में जब पड़े रहते हैं और श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम स्थिर प्रज्ञ बनो, तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये स्थिर प्रज्ञ क्या है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। यानी स्थिर प्रज्ञ की क्या भाषा होती है, वो कैसा दिखता है, वो कैसा चलता है, वो कैसा उठता है, कैसा बैठता है, मुझे बताइए हे केशव। तब केशव उसको बोलते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगता स्पृहः वीत राग भय क्रोध स्थित धीः मुनि उच्यते। यानी जिसका मन दुखों में भी उद्विग्न नहीं होता हो, जिसका मन उद्विग्न नहीं होता हो और सुख में भी जो अति आह्लादकता का अनुभव नहीं करते हैं। मान लीजिए कि आपका रिजल्ट तो आने ही वाला है, नहीं हुआ या हुआ, ये 2 ही संभावनाएं हैं। नहीं होने की संभावना में भी आप बहुत ज़्यादा दुखी, उद्वेलित नहीं होते हैं, और हो जाने की संभावना में भी आप उछल कूद, ठीक है, खुशी मनाना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, वो तो आपका हक बनता है। लेकिन आप अपने को, मान लीजिए बाकी जो लोग जो आपके साथ इंटरव्यू दे रहे थे, उन लोगों से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊंचा समझने लगे, वाह मैंने कुछ कर दिखाया। ये दोनों टाइप की जो भावनाएं हैं दोस्तों, वो आपको दुख ही देगी। तो कहीं ना कहीं दुख में भी आपको अति उद्वेलित नहीं होना है और सुख में भी, यानी पॉजिटिव रिजल्ट आने पर भी आपको
एक मॉडरेट पाथ अडॉप्ट करके रखना है, ठीक है, यानी विनम्रता के साथ रहना है। देखिए मैंने लाइफ में यही चीज़ ये क्या है, मतलब मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेरे साथ वाले का किसी का नहीं हुआ, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है, हो जाता है ऐसा प्रॉब्लम, ठीक है। मेंस मेरा मान लो हो गया, अगले का नहीं हुआ, तो मैंने इसी तरीके से कोई बात नहीं, मेंस अब ऐसा नहीं है कि मेरा हो गया तुम्हारा नहीं हुआ तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मैंने सोची वो सही से काम की, तुमने सोची वो नहीं काम की, और अगली बार तुम भी कर सकते हो। इसी तरीके से इंटरव्यू के प्रोसेस में भी मैंने यही चीज़ डिसाइड करवाई, सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन दोनों के केस में मैं किसी न किसी तरीके से अपने जो मध्य मार्ग की स्थिति है, ठीक है, जो पूरी तरीके से मैं उसको मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये डाउटफुल है, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों, स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित देह किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित देह मुनि उच्यते। तो ये तो हो गया दोस्तों स्थिर प्रज्ञ के बारे में आप जान लिए, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं आप इस दौरान? रिजल्ट का चलो वेट करके परेशान नहीं होना है, तो करना क्या है? देखिए आगे प्रीलिम्स भी है, रिजल्ट आने की एक संभावना ऐसी हो सकती है कि आपको प्रॉपर आईएएस मिल जाता है और आपको दोबारा प्रीलिम्स देने की नौबत ही नहीं आती है। लेकिन दूसरी संभावना ये हो सकती है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आप अपने रैंक से सेटिस्फाइड नहीं है और आप दोबारा अटेम्प्ट देना चाहते हैं। या फिर तीसरी संभावना ये भी हो सकती है कि आपका सिलेक्शन ही ना हो और आपको प्रीलिम्स दोबारा से देना पड़ेगा। तो दोस्तों इन तीनों ही संभावनाओं में अगर आप अभी से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं देने वाला है। और मुझे पता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, रिजल्ट आने से पहले ये प्रीलिम्स की पढ़ाई स्टार्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिन में लगभग आपके ही 5 दोस्त आपसे पूछेंगे कि आज आने वाला है रिजल्ट या नहीं आने वाला है, ऐसे करके, ठीक है। और एक आधा बार आप भी वेबसाइट जरूर चेक करेंगे, और इस दौरान जो है पढ़ाई पर फोकस कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। इस रिस्पेक्ट में मुझे जो चीज़ हेल्प की है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये चैनल है बैक टू द बेसिक्स, ये बात सच है कि मैं भी पढ़ाई पर फोकस अभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ कमिटमेंट्स किए हुए दूसरे लोगों के लिए कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, मैं आपके लिए जो है ऑन एन एवरीडे बेसिस मैं करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर के आऊँगा, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज MCQs लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो उनको हेल्प करने के लिए, अपने लिए नहीं, फिलहाल अपने लिए नहीं, उनको हेल्प करने के लिए, और साथ के साथ एक जो कमिटमेंट दिया हुआ है, जो वचन दिया हुआ है, उसको पूरा करने के कारण से मैं लगातार लगा हुआ हूँ। लिटरली मेरे पास 1 मिनट भी टाइम नहीं है फिलहाल कि मैं ये सोच पाऊँ कि मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है और रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ये सब होगा तो मुझे पता है, या तो मुझे दुख या सुख की अनुभूति होगी, लेकिन अभी मेरे पास कम से कम उसे सोचने के लिए फुर्सत नहीं है। तो यानी दूसरों की हेल्प करने के कारण से मेरा खुद का हेल्प हो रहा है, मैं ये बस बताना चाहता हूँ। अगर आपके भी आसपास इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके द्वारा आप किसी और की हेल्प कर सके, क्योंकि देखिए याद करिए वो इंटरव्यू जिसमें आपने बोला है कि मैं UPSC निकालना चाहता हूँ, मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, सोसाइटी की हेल्प करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। तो अब बाद में तो आप IAS IPS बने, आप सेवा करें, या उस टाइम आप मेवा पर फोकस करें, वो सब तो बाद की बात है, बट फिलहाल आपके पास खाली समय भी है, आप परेशान भी हो रहे हैं रिजल्ट का वेट कर करके, तो कुछ ना कुछ आप अपने आसपास की सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं अगले को जितना बेनिफिट होगा उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। मैं लिटरली एकदम सच बात बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब चैनल पर ये मैं नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं आप लोगों के लिए प्रीलिम्स का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, MCQ वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों से ज़्यादा मुझे हेल्प कर रही है। मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मैं पूरे दिन एंगेज रहता हूँ, या तो मेरा टाइम पढ़ने में जाता है, या तो फिर लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में जाता है, या फिर बच्चों को गाइड करने में जाता है। और इस तरह से जो बीता हुआ मेरा दिन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रखता है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी माई रिजल्ट, एंड आई लिटरली एम अ लिटिल नर्वस, नॉट मच नर्वस, बट you guys are helping me a lot, and for that I want to thank you all। तो ये बात है दोस्तों। अब ये जो लोग रिजल्ट वगैरह का वेट नहीं कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, आपका प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक आ गया है दोस्तों। आप कृपया करके YouTube पर
और सोशल मीडिया पर कम से कम समय दीजिए, और सिर्फ समय वहीं पर दीजिए जहां पर डायरेक्टली आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिल रही है। जैसे कि बैक टू द बेसिक्स चैनल पर आपको पता है कि टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज MCQ के वीडियोस डले हुए हैं, उसको आप देखो और उसके थ्रू आप अपने प्रीलिम्स 2024 की जो प्रिपरेशन है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर उसको रखो, ताकि आपको 2024 प्रीलिम्स में आप अच्छे से प्रीलिम्स निकाल सको। फिर अब मेरे से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को मेंस के लिए भी गाइड करने का प्रयास करूंगा एंड फर्दर, ठीक है। और इस तरीके से आप सभी लोग भी सक्सेसफुल होंगे और दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बट इस दौरान अगर किसी तरीके की निराशा भी होती है, यानी जिस तरीके का आप उम्मीद कर रहे हैं वैसा नहीं होता है, तो आप भगवद गीता का ये श्लोक याद रखिएगा कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्वम नैवम पापम वापस्यसि। यानी कि सुख दुख लाभ और हानि सबको जो है बराबर मान करके आप अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटी, अपने वर्क पर फोकस करो, सो दैट आपको किसी भी प्रकार के पाप का भागी ना बनना पड़े। और इसी भावना को, ये जो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो है, इसी भावना को शिवमंगल सिंह सुमन ने अपनी एक कविता में बहुत अच्छे से कैप्चर किया है कि ना हार में ना जीत में किंचित कभी भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। ना हार में ना जीत में किंचित कभी भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो दोस्तों बस यही है, छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आना चाहता था। और सच कहूँ तो आप लोगों से ज़्यादा मैं अपने लिए लेकर के आना चाहता था, क्योंकि ये रिजल्ट मेरे भी मन में थोड़ा चल रहा था, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। अब जैसे ही ये कंप्लीट हो रहा है तो वो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो अगर अब वो मेरे से पूछते हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है या रिजल्ट क्या होगा, तो मैं सीधा उनको ये वीडियो का लिंक जो है फॉरवर्ड कर दूंगा, तो होपफुली वो भी समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।